बाहरी विधायक और बाहरी सांसद भी नहीं चलते, क्योंकि आपका 32 का खतियान अगर लागू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे यही बाहरी सांसद, बाहरी विधायक, ये बाहरी प्रत्याशी जो भी है, और उसी के साथ टक्कर होगा। एकदम ईचागढ़ विधानसभा का आदमी और यहाँ का लोकल जनता, चाहे युवा हो या उससे भी बढ़कर लोग हो, सबका मन बना चुका है कि इस बार जयराम महतो को ही देखा जाए। तो ईचागढ़ विधानसभा बाहरी हाथों में जो गुलाम है। अभी हम ईचागढ़ विधानसभा के कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो अपना ओपिनियन रखने का कोशिश करेंगे, आखिर ईचागढ़ में किस तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए और आगे की रणनीति तय होनी चाहिए। जी हाँ, हम इनकी बातों को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि लोगों तक सबकी बात पहुंचनी चाहिए और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ये भी जानने ज़रूरी है। जी, कुछ लोग हमारे बीच हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करें। सबका ही अपना अपना सबसे पहले परिचय देंगे। आपका मेरा नाम सुमित कुमार महतो है जी। मेरा निवास लेंगडी है। जी जी। दादा आपका परिचय? मेरा नाम वशिष्ठ नारायण महतो, चांडिल। ऐसे तो चौगा शहीद अजीत धनंजय का मिट्टी के संतान है हम लोग। अभी फ़िलहाल 30 साल से चांडिल में ही रह रहे हैं और सरकारी सेवा के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कार्यरत है और समाज सेवा के तौर पर, क्योंकि हम लोग का विभाग भी समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ है, जल जंगल ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है और आंदोलन भी उसी का जल जंगल ज़मीन का हो रहा है। इसलिए समाज के लिए, मतलब जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रयासरत रहते हैं। दादा आपका परिचय? मेरा नाम है सुखदेव महतो, मेरा घर है सुखसारी चांडिल में। जी। हम सवाल तीनों से करने की कोशिश करेंगे, आखिर ईचागढ़ की राजनीति को ये अपने में किस तरह से देखते हैं ये जानने को। क्या लगता है ईचागढ़ का राजनीति आपको कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह का जा रहा है? ईचागढ़ का राजनीति देखिए, मतलब हमेशा बाहरियों का गुलाम रहा है। अगर बोला जाए तो 40 सालों से शहीद निर्मल महतो, जो कि उनका कर्म भूमि रहा है ईचागढ़, उनका हत्या के बाद फिर उनका भाई को बनाया गया। उनके शहीद होने के बाद उनके फिर दोबारा फिर उसके बाद बाहरियों का आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर शहीद निर्मल महतो को हम लोग बाहरी नहीं घोषित करते, क्योंकि उन्होंने हमारा ईचागढ़ विधानसभा के लिए अपना जान दिया और विस्थापितों के लिए अपना जान दिया। लेकिन बाकी उनके बाद जो भी आए सभी को मतलब ईचागढ़ विधानसभा को लूटने का, यहाँ शोषण का शिकार हुआ और ऐसे मतलब शोषित करने का काम किया। आपको क्या लगता है कि ईचागढ़ में अभी किस तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है? क्योंकि कुछ दिन के बाद यानी कि 2024 में एमपी का भी चुनाव आने वाला है। क्या लगता है कि वहाँ कुछ राजनीति ईचागढ़ की तरफ से देखने को मिलेगा? हाँ, ईचागढ़ की तरफ से बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये शहीदों की भूमि है। यहाँ पर राजनीति यहीं से तय होती है, क्योंकि शहीद निर्मल महतो की कर्म भूमि है। तो यहीं से मतलब पूरा झारखंड अगर अलग हुआ है तो शहीद निर्मल महतो की कुर्बानी के कारण हुआ है। तो एक समाज कहीं ना कहीं हम लोग मतलब हमेशा त्याग और बलिदान दिया है। यहाँ पर ईचागढ़ की धरती से शहीद रघुनाथ महतो का जन्म स्थान घोटियाडी में है और इसी के सामने लोटा किताब में उनका शहीद स्थल भी है। तो इसीलिए यहाँ ईचागढ़ बहुत मतलब एक राजनीति का केंद्र होना चाहिए और है भी, लेकिन इसे कहीं ना कहीं मतलब विस्थापित करके और बहुत सारा मतलब समस्या के मतलब ये में फंसा कर यहाँ के लोगों को सिर्फ गुलाम बनाने का काम किया गया। अभी देखिए, जल जंगल ज़मीन का हम लोग बचाने का आंदोलन किया जा रहा है आदिवासी मूलवासी के तरफ से, लेकिन हम लोग के सबके सामने, थाना पुलिस के सबके सामने, मुखिया के सामने, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी है सब कोई देख रहा है। सबके आंखों के सामने आपका बालू गाड़ी पार हो रहा है, पत्थर गाड़ी पार हो रहा है, लकड़ी गाड़ी पार हो रहा है, यहाँ केंदू पत्ता का सबको। हम भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन हम लोग का ऊपर का अफसर जो है वो लोग कहीं ना कहीं बाहरी है। वो लोग मतलब हम लोग का जल जंगल ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं और हम लोग उनके नीचे के पदाधिकारी होने के तो कारण हम लोग अगर चाहते भी हैं तो फिर हम लोग का जो भी सहकर्मी है वो लोग उसी इच्छा शक्ति के साथ मतलब कार्य नहीं करते हैं शायद, और शायद उन्हीं के कार्यशैली में मिल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को एक अपेक्षाकृत परिणाम हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज भी कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी के जीवन जीने को मजबूर है। और बोला जाए तो झारखंड, ये आज़ाद भारत का गुलाम राज्य झारखंड बनने जा रहा है फिर से। एक 23 साल का मतलब झारखंड की आयु हो गई स्थापना के बाद, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बाहरियों का ही गुलाम होने जा रहे हैं। इसीलिए झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जो कि जयराम दा के नेतृत्व में है, तो उनका जो आदर्श है, जयराम दा का जो आदर्श विचार है,
उनसे प्रेरित होकर हम लोग फिर से एक राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जो भी शिक्षित युवा है वो लोग भी कहीं ना कहीं वोट देते हैं, वोट करते हैं, मतदान करते हैं। तो हमारा मतदान क्यों बेकार जाना चाहिए? अगर आप किसी को एक बहुमूल्य वोट दे रहे हैं तो आपका वोट क्यों बेकार जा रहा है? इस पर विचार करना जरूर है, ज़रूरी बनता है। क्यों? लेकिन यहाँ का शिक्षित वर्ग अपना चुपचाप रह रहे हैं। लगता है कि नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी होगा, अपना नेता लोग मतलब ये गंदा राजनीति गंदा है, राजनीति की बात नहीं करना है। राजनीति की अगर बात नहीं करना तो आप वोट क्यों देने जाते हैं? वोट देते समय सबसे पहले लाइन में लग के वोट देता है, लेकिन वही आपका एक वोट राजनीति को किस कदर पलट रहा है, किस कदर हम लोग को गुलामी का जीवन जीने को मजबूर कर रहा है, इस पर भी चिंता मनन करना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी कैंडिडेट का, किसी उम्मीदवार का नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया है। यहाँ तक कि जयराम दास ने झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अभी मतलब ट्रेंड में है, सभी का इच्छा है कि नहीं JKBS का होना चाहिए, JBKSS का होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लिए झारखंड मतलब ईचागढ़ विधानसभा और रांची लोकसभा के लिए अभी तक किसी ने चिंता मंथन नहीं किया है। नहीं, वो तो किसी का भी डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि इलेक्शन से कुछ दिन पहले जयराम दा का कुछ बात वाइट में निकल के आता है कि कुछ दिन पहले हम लोग उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी उसका कहीं भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं, बाद में किया भी जा सकता है। हाँ, उल्लेख, लेकिन मतलब एक अंदर खाने में भी तो बात होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ भी तस्वीर स्पष्ट नहीं आ रही है। यहाँ तक कि लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का ही गुलाम होने जा रहा है। अगर बीजेपी और कांग्रेस अगर कर सकता है, देखिए सरकारी सेवक के तौर पर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी न किसी पार्टी को हम लोग वोट तो देने का काम करते हैं। अगर वोट देते हैं हम लोग का, अगर वोट बर्बाद हो रहा है तो क्यों बर्बाद होना चाहिए? तो इसीलिए एक जागरूक मतदाता के तौर पर हमें पार्टी का भी, पॉलिटिक्स का भी, अगर राजनीति परिदृश्य अगर बदल रहा है तो उसके प्रति संवेदनशील हमारा कर्तव्य है। इसीलिए क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हम लोग JBKSS का मतलब ट्रेंड चल रहा, प्रचलन चल रहा है, सभी का दिलो दिमाग में बसा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के लिए क्यों नहीं? मतलब सब तरफ झारखंड के कोने कोने में बदलाव संकल्प महासभा हो रहा है, लेकिन रांची लोकसभा में क्यों नहीं हो रहा है? ईचागढ़ विधानसभा में क्यों नहीं हो रहा है? ये तो आप लोग करिएगा ना, वहाँ वो तो अंदर खाने में काम कर रहे हैं उन लोग तो नहीं कर देंगे। नहीं, हम ही लोग करेंगे। तो इसीलिए हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं, और हर समस्या के प्रति आप लोग को भी, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से हम लोग समस्या को मतलब उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब यहाँ के लोग जागरूक हो, शिक्षित जो भी युवा हो वो लोग आगे आए। अगर कोई आगे आ रहा है तो उनका प्रोत्साहन दे, ना कि उसे दबाने की कोशिश करे। देखिए कि किस तरह से प्रदूषण का खेल यहाँ पर चल रहा है। सविता महतो विधायक, जो कि शहीद परिवार से बिलोंग करती है, निर्मल महतो, शहीद निर्मल महतो का ही परिवार से, उनकी ही घर की बहू है, लेकिन वो उनका भी एक साहस नहीं है कि इस तरह का मतलब काला कारोबार को बंद करके, यहाँ तक कि बल्कि वो क्या करते हैं, वो प्रदूषण बोर्ड के वो अध्यक्ष रहने के बावजूद उन्होंने किस तरह से NOC दिया है ये रेक को, और ऊपर से यहाँ के OC जो है चांडिल मतलब रेलवे स्टेशन का, उनका भी किस तरह से NOC मिल जाता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे नेता, मंत्री, विधायक इतने अच्छे पद में रहते हुए, प्रदूषण विभाग के मंत्री, प्रदूषण विभाग के अध्यक्ष होने के बाद भी इसे किस तरह से मतलब यहाँ पर इतना पॉपुलेशन के बीच में भी इस तरह का मतलब कारोबार किया जा रहा है। और यहाँ पर एक्सीडेंट कल जो हुआ है, यहाँ पर सेवानिवृत्त मतलब यहाँ ये विस्थापित में ही पुनर्वास में वो काम करते थे, सेवानिवृत्त सतीश कुमार महतो, जिनका कल ही देहांत हुआ। तो ये मतलब यही रेक से मतलब अनलोड किया हुआ जो कोयला लेते हुए जा रहा था हाईवा, और बहुत ओवरलोड था, और बहुत ही तेज़ गति से जा रहा था, जिसके कारण उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ा इस पितकी गेट के सामने। और डेली प्रदूषण से हम लोग इस तरह से हम लोग त्रस्त है, इतना परेशान है। डेली घर को धोना पड़ता है, डेली हम लोग कोई ना कोई TB कैंसर से पीड़ित हो रहा है, कोई स्टोन से पीड़ित हो रहा है। और डेली हम लोग अगर मॉर्निंग में अगर मतलब स्वच्छ हवा, ताज़ी हवा लेने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने, वहाँ भी रेक के होते हुए जाना पड़ता है। मतलब कहीं किसी तरह से हम लोग प्रदूषण से नहीं बच पा रहे हैं। यहाँ चांडिल का क्लाइमेट इतना अच्छा था, इतना रांची से भी अच्छा था, लेकिन अभी लगता है कि कब यहाँ से भागेंगे, कब यहाँ से या तो रांची में रहेंगे, टाटा में रहेंगे, कहाँ रहेंगे। आदमी यहाँ से बहुत लोग पलायन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये स्थिति कहीं ना कहीं हम लोग को एक गुलामी मतलब एक स्वच्छ वायु लेने का भी अधिकार है, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में ये उल्लेख है कि आपको स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार हम लोग कहाँ मिल रहे हैं। तो इसीलिए सही आज़ादी, अगर आज़ादी कुछ दिन 2 दिन पहले हम लोग आज़ादी का वर्षगांठ बनाए हम लोग, लेकिन 15 अगस्त को, लेकिन हम लोग सही में क्या आज़ाद हैं?
अगर देश आज़ाद हुआ, लेकिन जयराम दा बोलते हैं झारखंड आज़ाद नहीं हुआ। झारखंड अगर आज़ाद होता तो बाहरियों का हम लोग गुलाम कैसे हो रहे हैं। तो इसीलिए झारखंड को सही रूप में आज़ाद करने के लिए हमें फिर से एक नया जन आंदोलन करने की ज़रूरत है। और ये सभी का सहयोग, सभी का इच्छा शक्ति से ही हो सकता है, सिर्फ मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। जी दादा, आपसे फिर बातें करेंगे। जिस तरह से जगह जगह पर बदलाव संकल्प महासभा किया जा रहा है, उसमें लोग कुछ न कुछ अपनी तरफ से मोटिवेट हो रहे हैं। क्या लगता है कि इचागढ़ में उस तरह से JBKCS में लोग जुड़ रहे हैं और आगे की बदलाव की सोच रहे हैं? बदलाव की सोच के कारण है जो पूर्वजों से, जो इतने वर्षों से, जो 40 सालों से जो इचागढ़ विधानसभा बाहरी हाथों में जो गुलाम है, जो पहले राजा साहब थे, राजा साहब के बाद धनंजय महतो यहाँ के MLA प्लस MLC था। उसके बाद से 1980-85 से 1985 में मलखन सिंह एक बार MLA बना था। उसके बाद स्वर्गीय सुधीर महतो JMM से MLA बना। फिर उसके बाद 90 में आते हैं तो फिर वापस यहाँ सुधीर महतो MLA बना। फिर 95 में आएंगे तो फिर मलखन सिंह यहाँ पर MLA बना। जी। तो ऐसे होते होते फिर साधु महतो, स्वर्गीय साधु महतो था, 2014 में इलेक्शन लड़ा तो वो भी यहाँ से MLA था। उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुआ, 19 में भी यहाँ पर सविता महतो इचागढ़ विधानसभा से MLA बन। तो बाहरी का यहाँ पर दबदबा है, वर्षों से बाहरियों का यहाँ पर दबदबा है। यहाँ का इचागढ़ विधानसभा के यहाँ का लोकल प्रत्याशी बाहरी लोगों के ऊपर हावी है। जयराम दा को कैसे देखते हैं, कैसे होना चाहिए? JBKCS का विस्तार किस तरह से होगा यहाँ पे इचागढ़ में? JBKCS का विस्तार तो पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार JBKCS उसी के साथ टक्कर होगा। एकदम इचागढ़ विधानसभा का आदमी और यहाँ का लोकल जनता, चाहे युवा हो या उससे भी बढ़कर लोग हो, सबका मन बना चुका है कि इस बार जयराम महतो को ही देखा जाएगा, चाहे वो विस्थापित हो या अदर्स हो। जी दादा, तमाम इचागढ़ वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स को लेकर लोग अपना दिलचस्पी दिखाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है इलेक्शन को? क्या बोलना चाहेंगे तमाम लोगों को? बिल्कुल, सबसे पहले तो मतलब लोकसभा चुनाव आएगा, उसके बाद ही विधानसभा चुनाव आएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि लोकसभा में सबसे पहले बाहरियों को रोके। 60-40 का आंदोलन से लेके उससे पहले ही खतियान आंदोलन सब, अगर नारा दिया गया JBKCS के तरफ से, भाषा संघर्ष समिति की तरफ से कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, तो बाहरी भाषा नहीं चलतो के साथ साथ ही ये भी चीज़ बोला गया कि मतलब बाहरी विधायक और बाहरी सांसद भी नहीं चलतो, क्योंकि आपका 32 का खतियान अगर लागू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे यही बाहरी सांसद, बाहरी विधायक, ये बाहरी प्रत्याशी जो भी है और बाहरी कंपनियों का मतलब उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इतना करोड़ों का गंदा खेल चल रहा है। तो ये सब अगर रोकना है हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग को स्थानीय उम्मीदवार को हम लोग को मतलब एक सटीक उम्मीदवार को तौर पर, जिससे कि हम लोग का वोट सही दिशा में काम हो सके और हम लोग का आने वाला 5 साल, मतलब आने वाला 5 साल क्या, मतलब हज़ारों साल तक वो जीत सकता है अगर यहाँ के लिए काम करेगा। यहाँ तक देखिए हम लोग का अबुआ राज का मतलब दिसुम गुरु का शिबू सोरेन का लड़के हेमंत सोरेन को हम लोग यहाँ का झारखंड का बागडोर दिए, लेकिन माटी पुत्र का मतलब कहने के बाद भी किस तरह से अभी लूट चल रहा है जल जंगल ज़मीन का, ये देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्थानीय के नाम पर फिर से वही लूट का खेल चले। और यहाँ पर मतलब देख रहे हैं कि माफिया लोग भी कहीं ना कहीं मतलब JBKCS के नाम पे वहाँ पर फिर से मतलब अपना सत्ता को हथियाना चाहते हैं और फिर से मतलब हम लोग गुलाम करना चाहते हैं। तो इससे भी आम जनता को सावधान रहना है कि किस तरह से पहले का पारंपरिक अगर गुलामी का हम लोग शिकार हुए थे, उस तरह से अगर पारंपरिक माफिया लोग का ही हाथ में अगर फिर से सत्ता आएगा, वही लोग अगर फिर से चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से ठगे हुए महसूस करेंगे। जी दादा, तो हम लोग में से जितने कोई भी थे उन लोग ये चर्चा और परिचर्चा करने की कोशिश किए कि आखिरकार इचागढ़ की राजनीति किस ओर जा रही है और किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि JBKCS को समर्थन तो सबको ही कर रहे हैं, लेकिन खुलकर किस तरह से करें और आगे की विस्तार को लेकर किस तरह से होनी चाहिए, इस पे कुछ बातें निकल के आई हैं। आपको आगे की जानकारी के लिए हम फिर मिलाएंगे किसी और दिन, लेकिन अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।